गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज दीपक सर फ्रॉम सुपर सक्सेस एकेडमी ऑफ कॉमर्स भोपाल। आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर कंप्लीट करेंगे, चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इसका एक वीडियो हो चुका है, चैप्टर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, चैप्टर फर्स्ट है हमारा पार्टनरशिप का। यदि लास्ट का इस चैप्टर का वीडियो आपने नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को कंप्लीट कर लो, क्योंकि उसमें इसका बेसिक कंसेप्ट बताया था। आज की जो क्लास है, वीडियो है, उसमें हम लोग इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उसके पहले लास्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। इसमें हम लोग सबसे मेन तो क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लास्ट जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने इसका फॉर्मेट पढ़ा था। क्या फॉर्मेट था, इसके क्रेडिट साइड में हम लोग क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बाय बैलेंस बीडी मतलब प्रॉफिट, और क्रेडिट साइड में ही क्या आता है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। उसके बाद इसके डेबिट साइड में क्या आता है, डेबिट साइड में शॉर्ट में मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। क्रेडिट साइड में आपको क्या लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से लिखना है, और उसके बाद में क्रेडिट में ही क्या लिखना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखना है। ठीक, डेबिट में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना है, और डेबिट में ही आपको क्या लिखना है, सैलरी, और डेबिट में ही आपको क्या लिखना है, कमीशन। तो एक सिंपल सी भाषा में आपको ये समझना है कि किस साइड क्या आएगा, इसी को बेस मान के हम लोग कर रहे हैं। इसकी पहले जो वीडियो थी, फर्स्ट वीडियो में ये डिटेल में अच्छे से डिस्कस करा है, उस वीडियो को कंप्लीट देख लो। ठीक, डायरेक्ट हम लोग इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन जो इसका है, इसके 3-4 क्वेश्चन है, इनका पीडीएफ आपको जो वीडियो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जब भी इसको कंप्लीट करें तो पहले इसके क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लें, कंप्लीट कर लें। ठीक, तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। ठीक, जो वीडियो है उसके नीचे डिस्क्रिप्शन है, उसमें दिया हुआ है। ये राम, श्याम एंड गोपाल 3 पार्टनर हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस को, उनका रेशो क्वेश्चन में दिया हुआ है, 2:1 के रेशो में ये प्रॉफिट बांटते हैं। और 28,800, 19,200, 14,400 की इन लोगों की कैपिटल है। पार्टनर को कैपिटल पे 5% का इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक, और इसमें जो रामश्याम गोपाल है, गोपाल गेट सैलरी ऑफ रुपीज, क्वेश्चन में पढ़ो, उसमें लिखा हुआ है गोपाल गेट सैलरी ऑफ रुपीज 7200 पर एनम। गोपाल को 7200 का सैलरी मिल रहा है। एंड श्याम गेट कमीशन ऑफ रुपीज 3%, कमीशन ऑफ रुपीज एट 3% ऑन टोटल सेल्स। जो सेल्स होगा, सेल्स का 3% श्याम को क्या मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है। अब वहां पर क्वेश्चन में देखोगे तो आपको सेल्स की वैल्यू दी हुई है कितनी, 3,36,000। तो आप क्या करेंगे, 3,36,000 का हम लोग 3% इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे। तो श्याम को इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 3%। उसके बाद देखो क्वेश्चन में आगे क्या लिखा हुआ है, जो फॉर्म है उस फॉर्म का जो टोटल प्रॉफिट है एक साल का वो 7200 है, मतलब कितना है, क्वेश्चन में आप देख लो, उसमें दिया हुआ है जो प्रॉफिट है फॉर्म का वो एक साल का 27,600 है। और तीनों पार्टनर ने जो ड्राइंग किया हुआ है उस ड्राइंग पर उनका जो इंटरेस्ट है वो 192, 240 और 288 है। तो आपको करना क्या है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो, उसमें अकाउंट तभी अच्छे से समझ में आता है उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जब आप क्वेश्चन पूरा अच्छे से ध्यान से पढ़ लेते हो। बिना क्वेश्चन को पढ़े क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। ठीक, तो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। पढ़ के क्वेश्चन में आपको ये दिमाग लगाना है कि भाई पार्टनर कौन कौन से हैं। ठीक, कौन सा पार्टनर है, उसको कितना, उसको सैलरी मिल रहा है, कितना उसको क्या मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है। तो जब ये क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो इसमें 2-3 काम की बातें आपको निकल के सामने आएंगी। वो बातें क्या हैं, बातें ये हैं कि पार्टनर 3 हैं, कौन कौन, राम, श्याम और गोपाल। ठीक, उसके बाद जो कैपिटल दी है तीनों की वो कितनी दी हुई है, वो दिया है 28,800, 19,200 और 14,400। और आप ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है जो पार्टनर है उसको कैपिटल पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो कितने का इंटरेस्ट मिलता है, वो आपको बोल रहा है 5% का पार्टनर को कैपिटल पे क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। तो आपको ये बात ध्यान देना है। उसके बाद आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे और तो आपको आगे जाके मिलेगा जो श्याम है, राम श्याम गोपाल, जो गोपाल है उस गोपाल को यहाँ पर क्या मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है 7200 का। और उसके बाद जो श्याम है, श्याम को कमीशन मिल रहा है क्वेश्चन में,
वो कितने का कमीशन मिल रहा है, 3% ऑन सेल्स। और सेल्स की जब आप वैल्यू देखोगे क्वेश्चन में, तो आपको सेल्स की जो वैल्यू दी है वो आपको क्वेश्चन में पढ़ो 3,36,000 दी हुई है। तो ये बातें आपको याद रखना है। अब जो ड्राइंग पर इंटरेस्ट है वो आपको क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है। क्वेश्चन में बोर्ड पे थोड़ा सा स्पेस नहीं है, नहीं क्वेश्चन में यहाँ पे लिख देता, चलो मैं लिख देता हूँ। 3 पार्टनर है यहाँ पर, कौन कौन है, एक तो राम, दूसरा पार्टनर यहाँ पर कौन है, श्याम, और तीसरा पार्टनर यहाँ पर कौन है, गोपाल। क्वेश्चन में 28,800 का कैपिटल, 19,200 और 14,400। ये तो बात कर ली इन लोगों ने किसकी, कैपिटल की। उसके बाद फिर क्वेश्चन में ध्यान दोगे तो आपको 2-3 काम की बातें और दी हैं। जो गोपाल भाई साहब हैं उनको यहाँ पर क्या मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है। क्या मिल रहा है, सैलरी, और 7,200 पर ईयर का सैलरी है ये। अब चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम, सबको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन ये। उसके बाद जो श्याम है, यहाँ पर स्पेस नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। श्याम जो है, उस श्याम को क्वेश्चन के अंदर आप पढ़ोगे तो क्वेश्चन में कमीशन 3% ऑन सेल्स है। सेल्स का 3% आपको उस श्याम को क्या मिल रहा है, यहाँ पर कमीशन मिल रहा है। और जो सेल्स की वैल्यू आप देखोगे तो आपको क्वेश्चन के अंदर सेल्स की वैल्यू 3,36,000 दी हुई है। अब इसे सॉल्व करना है। एक काम की बात और है, जो क्वेश्चन में आप देखोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो तीनों पार्टनर का इंटरेस्ट 192, 240 और 288 ये क्वेश्चन के अंदर ही आपको दिया गया है तीनों का। ठीक, अब इससे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। यदि आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको नहीं भी देखोगे तो भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ध्यान से सुनना, हमें करना क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर आप ढूंढोगे तो हमें एक क्वेश्चन में प्रॉफिट भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर प्रॉफिट क्वेश्चन में 27,600 का है। सबसे पहले आप उल्टा चलोगे, शुरुआत यहीं से करोगे। आपको प्रॉफिट लिखना है 27,600, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखना है। कैलकुलेट नहीं करना, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, 192, 240 और 288 ऐड करोगे। मुझे तो याद है, मैं इसलिए डायरेक्ट लिखता जा रहा हूँ। 720 हो जाएगा, आप लोग कैलकुलेट कर लेना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कैलकुलेट करना है, तो आपको याद रखना है वर्किंग नोट मस्ट है भाई, वर्किंग नोट जरूर करना पड़ेगा। तो फर्स्ट वर्किंग नोट में आपको क्या लिखना है, कैलकुलेशन ऑफ, क्या लिख दोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पर क्वेश्चन में देखो 3 पार्टनर है। यहाँ पर 3 पार्टनर कौन कौन पार्टनर है, यहाँ पर एक तो राम है, दूसरा क्वेश्चन में कौन, श्याम, और तीसरा यहाँ पर कौन है, गोपाल। तो इन तीनों का जो कैपिटल है 28,800 है, 19,200, 14,400। इस कैपिटल पे इंटरेस्ट क्वेश्चन में लिखा नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ 5% पर एनम का यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो आपको ये बात याद रखना है। ठीक, तो इसका आपको 5% इसमें क्या कर देना है, चार्ज कर देना है। तो इसमें जो आंसर आएगा वो 14,400, 19,4960 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 720 आएगा। कैलकुलेट करके इसको देख लेना, यही आएगा। यही के यही यहाँ पे आपको पुट कर देना है 1440, 960 और 720। जब आप इसको ऐड करोगे तो 3120 आएगा। भाई मुझे याद है, मैं डायरेक्ट लिखता जा रहा हूँ, आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक, उसके बाद देखो हमें क्या करना है, लास्ट वीडियो का फॉर्मेट अच्छे से पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। उसी फॉर्मेट के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं यहाँ पर। ठीक, प्रॉफिट लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद यहाँ पर जो गोपाल है, गोपाल को सैलरी मिल रहा है क्वेश्चन के अंदर कितने का, 7,200 का। उसके बाद गोपाल के बाद यहाँ पर ये पार्टनर कौन है, पार्टनर है जो श्याम है। श्याम को यहाँ पर क्या मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है। ठीक, और कमीशन कितने का है, तो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। तो कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, यहाँ पे लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। हमें कमीशन कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में उसने बोला है कमीशन 3% ऑन सेल्स, और सेल्स की वैल्यू कितनी दी है, 3,36,000। तो आप क्या करोगे, 3,36,000 का आपको परसेंट निकाल देना है। कितना परसेंट, 3% से आपको यहाँ पर इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो आंसर आएगा भाई 10080। टेंशन नहीं लेना है, कैलकुलेट कर लेना। मुझे याद है, मैं डायरेक्ट लिखता जा रहा हूँ, पढ़ाते पढ़ाते एक्सपीरियंस हो गया।
ठीक, ऐड कर दोगे तो ये टोटल हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन में ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये सब लिख चुके हैं हम लोग। अब हम लोग इसका जब टोटल करेंगे तो टोटल 28,320 यहाँ पर आएगा। इस साइड टोटल करोगे तो 20,400 आ रहा है, मतलब इसको तीनों को ऐड करो तो यहाँ आ रहा है 20,400 और इधर आ रहा है 28, ज्यादा इधर का ही है, ज्यादा में से इस कम को उड़ा दो तो जो बैलेंस बचेगा जिधर कम है उधर ही हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। क्या लिखोगे? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर यहाँ पर कौन कौन है? पार्टनर है यहाँ पर राम, दूसरा पार्टनर कौन? श्याम, और तीसरा है कौन? गोपाल। ये जो सुख और दुख है, प्रॉफिट लॉस, इन तीनों में क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर प्रॉफिट आया है भाई, इसमें से आपको क्या करना है? यहाँ पर 28,320 में से 20,400 को क्या कर देना है? माइनस कर देना है। तो 7920 आएगा, आप कैलकुलेट कर लेना, मुझे याद है मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर 7920 लिख दोगे। अब इसको भी इन तीनों के साथ ऐड करोगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे 28,320। तो ये बात आपको याद रखना है। अब इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है तो तीसरा वर्किंग नोट बनेगा यहाँ पर। क्या लिखोगे? यहाँ पर क्वेश्चन में आपको लिख दोगे कैलकुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर स्पेस नहीं है ज्यादा। पार्टनर कौन कौन है? राम, दूसरा पार्टनर कौन है? श्याम, और तीसरा कौन है यहाँ पर? गोपाल। तो 7920 7920 7920 इसको हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। क्वेश्चन आप देखोगे तो 2:1 का रेशो है। ठीक, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जो पार्टनर है उन पार्टनर के बीच में जो रेशो है वो कितने का है? क्वेश्चन में 2:1 का यहाँ पे क्या दिया हुआ है? रेशो है। तो इसी में हम लोगों को इसे क्या कर देना है? डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो यहाँ पर 2:1 आ जाएगा। इन तीनों को क्या कर देंगे? हम ऐड कर देंगे तो टोटल 2 + 1 3 + 1 कितना? 4। तो यहाँ पे 4 लिख दोगे, ये नाराज ना हो जाए, यहाँ भी 4 लिख दो, ये दुखी ना हो, यहाँ भी 4 लिख दो। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपको 3960 आएगा, 1980, और यहाँ भी कितना आ जाएगा? 1980। ठीक, तो यही के यही वैल्यू आपको यहाँ पर लिख देना है, 3960 1980 1980। ठीक, तो ये क्वेश्चन था हमारा। क्वेश्चन पूरा मैंने यहाँ पर लिख दिया है। यदि किसी को उसमें क्वेश्चन पढ़ने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप डायरेक्ट इसको बोर्ड से क्वेश्चन पढ़ो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक, उसके बाद इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, इसका अगले वाला क्वेश्चन। उसके बाद देखो क्वेश्चन में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसका डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद वाला क्वेश्चन, बाद वाला जो क्वेश्चन है उसमें 3 पार्टनर दिए हुए हैं। 3 पार्टनर यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है। 3 पार्टनर कौन कौन है? यदि आपको प्रॉब्लम जा रहा है तो मैं इसको पूरा एक बार अच्छे से यहाँ पर लिख देता हूँ। क्वेश्चन में आप देखो 3 पार्टनर, अजर, अमर और अमृत, 3 पार्टनर है यहाँ पर। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर और क्या क्वेश्चन में इसने बोला है, अजर, अमर, अमृत 3 पार्टनर हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन में ये बोल रहा है तीनों पार्टनर ने जो कैपिटल लगाया, पहले तो हम यहाँ लिख देते हैं पार्टनर कौन है? अजर, दूसरा पार्टनर कौन? अमर, और तीसरा पार्टनर कौन है? अमृत। कैपिटल जो लगाया वो 6000 4000 और कितना है? 2000। ठीक, जो रेट है 4000 और यहाँ पर कितना है? 2000। क्वेश्चन के अंदर आपको ये तो उसने आपको क्या बोल दिया, वो क्वेश्चन में आपको कैपिटल बोल रहा है। क्वेश्चन में रेट की जब बात हो रहा है यहाँ पर तो क्वेश्चन में कोई रेट आपको नहीं दिया है। सैलरी की यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पर अजर, अमर, अमृत में जो अमृत है उसको नाम लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। अमृत को यहाँ पर सैलरी मिल रहा है कितने का? क्वेश्चन में 500 का इसको पर ईयर का सैलरी मिल रहा है। बड़ा गरीब आदमी भाई ये, है कि नहीं? सैलरी मिल रहा है। कमीशन की जब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, गरीबी बिजनेस में छाई हुई है, किसी पार्टनर को कोई कमीशन यहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो ये बातें आपको याद रखना है। एक बात और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन के अंदर आपको यहाँ प्रॉफिट भी दिया हुआ है। ठीक,
तो प्रॉफिट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, ठीक। तो क्वेश्चन में एक बार देख लो, प्रॉफिट आपको उसमें बोल रहा है ये 4500 का, आपको यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, 4500 का इसने प्रॉफिट का हमें बोला है। क्वेश्चन में हम रेशो की बात करेंगे, तो जो रेशो है वो 3:1 का रेशो दिया हुआ है, 3, 2 और 1 का ये प्रॉफिट है, ये रेशो है, ये कैपिटल है, ये रेट कहीं नहीं दिया है। सैलरी अमृत को 500 पर ईयर मिल रहा है, और शाम जो है उसको कमीशन, यहाँ पर कमीशन किसी को कुछ कमीशन नहीं दिया जा रहा है। ये क्वेश्चन है। इसमें एक बात और बोली है, क्वेश्चन के अंदर हमें ड्राइंग भी दिया हुआ है, ठीक। तो ड्राइंग की ये बात कर रहा है, ड्राइंग भी दिया है, ड्राइंग पे इंटरेस्ट भी हमें क्वेश्चन में दिया है। अजर अमर अमृत में दोनों में 200, 100 और 140 का यहाँ पर उसने हमें क्या दिया है, क्वेश्चन में ड्राइंग दिया हुआ है, और 1600 का ड्राइंग दिया है, 1600 और यहाँ पर कितना 400, ये हम लोगों को ड्राइंग दिया हुआ है। इसी ड्राइंग पर उसने हमें इंटरेस्ट भी बोला है, ठीक। वो इंटरेस्ट कितने का है, इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया है 100, 200 एंड 140, ठीक। 200 है शुरू में, 200, 100 और यहाँ पर कितना दिया हुआ है 140। तो ये आपको क्वेश्चन के अंदर दिया है। अब क्वेश्चन आपको यदि नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो, क्वेश्चन ये सामने दिया हुआ है। क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट लॉस ईयर दिया है तो ईयर लिख दो, नहीं दिया है तो छोड़ दो, फॉर द ईयर एंडेड करके छोड़ दो। बाय आपको क्या लिखना है क्रेडिट साइड में, क्रेडिट में लिखोगे बाय बैलेंस बीडी। क्वेश्चन में आपको 4500 का यहाँ पर इंटरेस्ट है, फिर हमें क्रेडिट में ही क्या लिखना है, सॉरी प्रॉफिट है, क्रेडिट में ही हमें क्या लिखना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख देना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करोगे, 3 पार्टनर है यहाँ पर, अजर, अमर और तीसरा पार्टनर कौन है यहाँ पर, अमृत। तो 200, 100, 140 ऐड करोगे 440 हो जाएगा। इस साइड हम लोग बात करते हैं तो क्या लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते हैं। अब देखो क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि कैपिटल तो हमें दी है, लेकिन कैपिटल पे इंटरेस्ट का हमें रेट दिया है क्या, नहीं दिया। तो हम लोग कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते। सर रेट क्यों नहीं दिया, एग्रीमेंट में डिसाइड नहीं किया होगा पार्टनर ने कि कैपिटल पे इंटरेस्ट भी मिलेगा, तो नहीं लिख सकते। अब सैलरी की हम बात करें तो यहाँ पर सैलरी किसको मिल रहा है, उस बंदे का नाम लिख दो। अमृत अकाउंट, आपको क्या, अमृत अकाउंट, ये अपॉस्ट्रोफी यूज होता है, इसका मतलब ऑफ होता है। ऑफ, ऑफ का मतलब का, की और के होता है। 11th में वैसे आप पढ़ चुके होंगे ये, जब भी कोई नाम आता है तो उसके साथ आपको हल्का सा ये कॉमा करके आपको एस लगाना पड़ेगा। तो अमृत से आपको क्या लिख देना है, यहाँ पर सैलरी अकाउंट कर देना है। अब अमृत का जो सैलरी है वो कितने का, 500। ये 500 आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पर ईयर दिया हुआ है, पर मंथ नहीं दिया। पर मंथ बोलता तो हम 500 में इंटू क्या कर देते, 12 कर देते। क्यों, क्योंकि ये अकाउंट जो है वो 12 महीने की कहानी बयां करता है, इसीलिए हम लोगों को सारी इनकम 12 महीने की और सारे एक्सपेंसेस 12 महीने के, ये विद इन 12 मंथ्स के लिए बनता है। ये चीख चीख के क्या कह रहा है, फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड, मतलब ये पूरे साल भर के लिए अकाउंट है। तो इसीलिए हमें साल भर के खर्चे, एक्सपेंसेस और साल भर की इनकम दिखाना है यहाँ पर। अब आपको यदि क्वेश्चन में यहाँ पर ईयर दिया है तो टेंशन नहीं लेना, डायरेक्ट जड़ दो। सर पर मंथ दिया है तो थोड़ी सी ले लेना टेंशन, इंटू 12 कर दो। तो ये बात आपको यहाँ पर दिमाग में फिट बिठा के रखना है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, आओ देखते ना ताओ, स्पीड में क्वेश्चन पढ़ते चले जाते हैं, तो फिर उनको यहाँ पे गड़बड़ हो जाता है, ठीक। दूसरी हम यहाँ पर क्वेश्चन में बात कर रहे हैं, कमीशन दूर दूर तक आपको नहीं दिया है। सर ये तो और इजी हो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। शुरू के हम कुछ बेसिक्स क्वेश्चन कर रहे हैं जिससे हमें ये समझ में आ जाए, धीरे 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 आगे जाके लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो 4940 इधर देखोगे तो इधर दूर दूर तक कुछ नहीं, क्या दिख रहा है, केवल 500। तो आपको क्या लिख देना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर यहाँ पर कौन कौन है, अजर, दूसरा पार्टनर कौन है, अमर, तीसरा कौन है यहाँ पर, अमृत। तो 49 में से ये उड़ा दोगे तो 4440 आएगा। टोटल आप करोगे तो टोटल 4940, इसको भी ऐड कर दो इसके साथ तो ये हो जाएगा। अब हम लोगों को इसमें क्या करना है, वर्किंग नोट में कैलकुलेट करना है। क्या लिख दोगे, कैलकुलेशन ऑफ, क्या लिखना है, डिस्ट्रीब्यूशन
कैलकुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो इसमें आपको क्या कर देना है, तीन पार्टनर हैं अजर, दूसरा कौन है अमर, और तीसरा कौन अमृत। तीनों में ये 4 4 4 0 4 4 4 0 क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्वेश्चन में देखो आपको रेशो क्या दिया है, टोटल 6 रुपए का प्रॉफिट होता है, तो अजर को 3 रुपए, अमर को 3 रुपए, 2 रुपए और अमृत को 1 रुपए मिल जाएगा। तो यहाँ पर कितना होता है, 3 2 1, तीनों को ऐड कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 5, 3 + 2 5, 5 + 1 6। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट को यहाँ समझ में ये नहीं आता है कि ये 6 कैसे आ गया। ठीक, तो यहाँ पर ये रेशो ही है, डिवाइड करोगे इससे तो फाइनल आंसर आएगा 2220। यहाँ पर आ जाएगा 1480 और ये आ जाएगा 720। इसको एक बार देख लो कितना हो रहा है, ये 740 आ जाएगा यहाँ पर ये। ठीक, इसको एक बार क्रॉस चेक कर लो कितना आ रहा है ये। ठीक है, तो 3480 आएगा। ये वैल्यू यहाँ पर लिख दोगे 2220, 1480 और 740। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या देखा, क्वेश्चन में तीनों पार्टनर की कैपिटल थी लेकिन रेट नहीं था, तो इधर इंटरेस्ट हमने नहीं लिखा है। अमृत को सैलरी मिल रहा था, पर ईयर था, पर मंथ नहीं था, तो हम लोगों ने साल भर का लिख दिया। ड्राइंग, अब क्वेश्चन में कुछ लोगों की खोपड़ी में चल रहा होगा ये, सर ये काय को लिखा, सर ये, अरे भाई ये ड्राइंग है, सर ये क्या है, सर ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। और अपन को इधर लिखना क्या है, इधर अपन को केवल इंटरेस्ट लिखना है, ड्राइंग नहीं लिखना। ये ड्राइंग है और इसको हम लोग तीनों को इसको नाम क्या देंगे हम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तो आपको केवल ये ही लिखना है यहाँ पर इस फॉर्मेट में। आपने फॉर्मेट को समझ में नहीं आ रहा है, इसके पहले वाली वीडियो देख लो ध्यान से, तभी जाके ये प्रैक्टिकल इसके समझ में आएंगे। ठीक, तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसका कर रहे हैं, इसी में आगे क्वेश्चन, ये लास्ट हमारा सेकंड हो गया था, ये क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है। ठीक, थर्ड क्वेश्चन में आप क्वेश्चन जब पढ़ोगे ध्यान से तो आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक, क्वेश्चन में आप जाओगे तो उसमें देखोगे सबसे पहले तो वहां क्वेश्चन में तीन पार्टनर दिए हुए हैं, एक तो एक्स है, दूसरा वाई और तीसरा पार्टनर कौन है यहाँ पर, जेड। क्वेश्चन में आपको दूर दूर तक क्वेश्चन में आपको कैपिटल का कोई जिक्र यहाँ पर नहीं करा है। ठीक, तो ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक्स, वाई और जेड। तो तीन पार्टनर थे, ये तीनों पार्टनर में यहाँ पर कोई कैपिटल नहीं दी, और कैपिटल पे इंटरेस्ट का रेट का भी कोई सवाल नहीं है। हम प्रॉफिट की यदि बात करें तो प्रॉफिट में उसने एक लाइन बोली है, प्रॉफिट 10% ऑन टोटल सेल्स। जो प्रॉफिट उसको मिल रहा है 10% ऑन किसका मिल रहा है यहाँ पर, 10% ऑन टोटल सेल्स। मतलब टोटल सेल्स जो है उसका एक साल में जितने का भी सेल्स होता है उसका 10% इसको प्रॉफिट मिल जाता है। फिर उसके बाद उसने क्वेश्चन के अंदर आपको बोला कि भाई जो टोटल सेल्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, टोटल सेल्स, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको ₹1,20,000 का। ठीक, फिर क्वेश्चन में आपको ये बोल रहा है यहाँ पर सैलरी, तो सैलरी एक पार्टनर को मिल रहा है, और कौन है यहाँ पर, बाय को सैलरी मिल रहा है, इसको मिल रहा है सैलरी बाय को। तो बाय को जो सैलरी मिल रहा है वो उसने क्वेश्चन के अंदर आपको बोला है 42,000 पर ईयर का इसको क्या मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है। और जो कमीशन मिला वो कमीशन किसको मिला है, जेड को मिल रहा है, और जेड को कमीशन कितना मिला, क्वेश्चन के अंदर बोला है 3% ऑन सेल्स, मतलब सेल्स का 3% आपको क्या मिल रहा है, कमीशन। अब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो क्या करोगे, ध्यान से सुनना। पहले हम लोग इधर क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख देते हैं। क्या लिखोगे, फॉर्मेट सेम ही बनेगा इसका। ठीक, क्या लिखोगे, आपको क्वेश्चन में यहाँ पर लिखना है बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट या बाय बैलेंस बीडी। क्वेश्चन में देखो दूर दूर तक आपको कहीं प्रॉफिट नहीं दिया, हाँ प्रॉफिट से रिलेटेड एक जिक्र करा है इसने। प्रॉफिट कितना दिया है, 10% ऑन टोटल सेल्स, और टोटल सेल्स नीचे दिया है, तो आपको पहले प्रॉफिट कैलकुलेट करना है।
तो क्वेश्चन में क्या लिख दोगे यहाँ पर, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, ये आपको लिख देना है। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट क्या लिख दोगे यहाँ पर, ड्यूरिंग द ईयर। ठीक, तो यहाँ पर आपको सेल्स दिया है, क्वेश्चन में बोला है प्रॉफिट कितना है, 10% ऑन टोटल सेल्स, 10% ऑन टोटल सेल्स। टोटल सेल्स कितने का है, 1,20,000 का है, उसका 10% आप चार्ज कर दो तो आंसर आएगा कितना, 12,000। कितना आ जाएगा, 12,000। तो यहाँ पर हम लोगों को प्रॉफिट लिख देना है कितना, 12,000। अब हम क्रेडिट साइड में ही क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्रेडिट में ही लिखोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। लेकिन क्वेश्चन में दूर दूर तक कहीं पर भी इंटरेस्ट की कोई बात नहीं की, ना तो क्वेश्चन में कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला, दूर दूर तक ड्राइंग तो दिख ही नहीं रहा है। तो आप डायरेक्ट इस साइड आ जाओ और इस साइड आप क्या लिख देंगे, बाय सैलरी अकाउंट। तो बाय को सैलरी कितने का मिल रहा है, तो बाय को यहाँ पर सैलरी क्वेश्चन के अंदर मिल रहा है कितने का, 42,000 का, सॉरी 4,200। यहाँ भी चेंज कर लो, सैलरी कितने का है, 4,200, आपको ये याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन में इसने बोला है जेड कमीशन, तो जेड को जो कमीशन मिल रहा है वो कितने का कमीशन मिल रहा है, तो यहाँ पर जेड का कमीशन हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या लिख दोगे यहाँ पर, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। तो आपको यहाँ पर कमीशन कैलकुलेट करना है, तो कमीशन किसका कमीशन निकलेगा, तो देखो कमीशन से रिलेटेड लाइन में क्या बोला है, 3% ऑन सेल्स। सेल्स का 3%, एक साल में जितने का भी सेल्स होता है उसका 3% उसको कमीशन मिलता है। तो यहाँ पर सेल्स की वैल्यू जो दी है वो 1,20,000 दी है, उसका हमें कितना परसेंट निकालना है, उसका हमें 3% यहाँ पर निकाल देना है। तो ये आंसर में 36,000 आपको यहाँ पर इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, तो स्पेस थोड़ा कम है इसलिए मैं लाइन से लिखता जा रहा हूँ, आपको क्या करना है, सिस्टमेटिक चलना है नीचे की तरफ। तो यहाँ पर कितना लिख देना है, 3600, इसको कैलकुलेट कर दोगे आप तो 3600 ये हो जाएगा। ये बात आपको याद रखना है। अब देखो क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ नहीं लिखा और यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में कोई जिक्र नहीं करा है। इसका टोटल कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये 12,000। उसमें से इन दोनों को माइनस करोगे तो जो भी बैलेंस इधर आएगा वो किस में चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर कौन कौन है, एक्स, वाई और जेड। तो देखो इसको ऐड करोगे तो 7,800 आ रहा है तो 12 से कम ही, तो 12,000 में से 78 उड़ा दो तो जो क्वेश्चन में आंसर बचेगा सॉल्यूशन में 4,200। जब इन तीनों को ऐड करोगे तो आंसर आएगा कितने का, 12,000 रुपीज इसका आंसर आ जाएगा। तो ये बातें आपको याद रखना है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब इसको हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम यहीं पर लिख देते हैं वर्किंग नोट थर्ड। क्वेश्चन में क्या लिखोगे, लिख दोगे कैलकुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक, तो पार्टनर कौन कौन है, एक्स, वाई और जेड, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 4,200, 4,200 और 4,200। ठीक, अब क्वेश्चन में आपको देखना है रेशो दिया है क्या, हाँ यहाँ पर लिखा नहीं, मैं ये लिख देता हूँ। क्वेश्चन में जो रेशो दिया है वो 3:1 का आपको रेशो दिया हुआ है, यही रेशो आपको यहाँ पर लिख देना है। कितना हो जाएगा, 3:1, ऐड कर दो, 3 + 2 5 + 1 6, तो ये हो जाएगा 3/6, 2/6 और 1/6। ठीक, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2,100, ये 1,400 और ये कितना 700। तो यहाँ पर लिख दोगे 2,100, 1,400 और यहाँ कितना हो जाएगा 700। ठीक, तो ये क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व हो चुका है ये। ठीक, इसमें हम लोगों ने आज 3 क्वेश्चन इसके कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक, नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इसके एक नया कंसेप्ट इसका और फिर उस कंसेप्ट के साथ में प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ठीक, लेकिन इसके पहले ये 2 वीडियो आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। एक तो इसके पहले वाला बेसिक्स का वीडियो और एक ये वाला वीडियो कंप्लीट करना है, आपको सॉल्व करके अच्छे से देखना है। डिस्क्रिप्शन में आप क्वेश्चन नहीं भी ढूंढ पाए
तो अभी आपको क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिया गया है, तो इतना टेंशन आपको लेना नहीं है। अभी इसमें भी किसी को यदि कोई डाउट जाता है तो आप उसमें कमेंट में लिख सकते हो कि सर कोई प्रॉब्लम है, तो मैं आप उसको वहाँ पर जवाब दे दूंगा भाई। थैंक यू सो मच।